हेलो मेरे दोस्तों और मेरे यारों, स्वागत है आपका इस ब्रांड न्यू वीडियो में जिसमें कि जिस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे थे आरआरबी जेई का रिक्रूटमेंट वो आ चुका है। आरआरबी जेई 2026 में ये रिक्रूटमेंट आ चुका है। चलिए देखते हैं इस रिक्रूटमेंट में क्या क्या है। वैसे इस रिक्रूटमेंट में आप अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी आती है। सीएमए की भी आती है लेकिन इस बार नहीं है, तो वो शायद अलग से निकाले या अगली साल आएगा। तो ये रिक्रूटमेंट में जूनियर इंजन के रिक्रूटमेंट है। और डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट मतलब स्टोर, ये स्टोर का और जेई का दोनों का है। दोनों लेवल 6 की वैकेंसी होती है। आगे देखते रहते पता चलते रहेगा। और इसके बाद एक वीडियो आएगा जिसमें कि अपन बात करेंगे डिटेल में किस बोर्ड में कितनी बोर्ड जोन नहीं, किस बोर्ड में बोर्ड क्लियर हो जाएगा। जो नहीं क्लियर है नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएगा। आप इस चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोस में जो भी बोर्ड में जितनी भी वैकेंसीज आई है उसको एकदम डिटेल से एलोबरेट करेंगे। उसके बाद सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न पे एक वीडियो और आएगा, ठीक है। ये जस्ट एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियोस है। इस पर देख लेते हैं कि क्या इसका स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग डेट इसका है 14/8/2026, जो कि आज 15 तारीख है। कल से ये वैकेंसी आई हुई है। लास्ट डेट है 13/9, मतलब एक महीने का टाइमिंग टोटल इसमें दिया गया है। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे। इसमें जेई का और स्टोर पे वैकेंसी आई है, जो कि लेवल 6 का दोनों बेस मतलब लेवल 6 की दोनों जॉब है। ये स्टार्टिंग एंट्री जॉब होती है। और इसका बेसिक पे है 35,400। 18 से लेकर 33 साल तक इसमें लोग एलिजिबल हैं। और जो कमिटमेंट करा था कि 4,098 पोस्ट आएगा, वो ना आके 3,993 पोस्ट है। मतलब ओवरऑल 100 पोस्ट कम आए हैं, अगर आपको इन्फॉर्मेशन होगा तो। वैसे ये पोस्ट भी बहुत है। इसके पहले से 2,500 पोस्ट आई थी 2025 में। 2026 में एटलीस्ट 4,000 के अप्रॉक्स आई तो है। सर 4,000 नहीं है, ठीक है, 399 है, बट ओके। जहाँ एसएससी, चलिए एसएससी में जितनी कम आ रही है इससे बढ़िया तो ये रेलवेज़ का तो सही ही है। आगे देखा जाए इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये A3, B1, C1। तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रिक्ट नियम होता है वो A3 में होता है कि A3 में जो तुम आइज़ का जो लेंस का पावर है वो 2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और B1 में जो होता है वो 4 डायोप्टर। और C1 सबसे लूज कैटेगरी में होता है, मतलब C1 सबसे नॉर्मल कैटेगरी में होता है। इसमें चश्मा भी चलता है, विदाउट चश्मे वैसे भी करके कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट इस पर भी डिटेल में जब हम उधर बताएंगे जोन में, जब हम बोर्ड में जब हम डिस्क्राइब करेंगे कितनी कितनी वैकेंसी तो मेडिकल स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छे से उसमें समझाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियोस का वेट करिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं उस वीडियोस को देखने के लिए। हाँ, जो अपर जो 18 से लेकर 33 साल तक एज लिमिट दिया है उसमें ऑल कैटेगरी के लिए लोअर अपर लिमिट पहले देख लेते हैं। अपर लिमिट जो है वो 1994 है फॉर जनरल और ईडब्ल्यूएस। बाकी 3 साल का रिलैक्सेशन ओबीसी को, 5 साल का रिलैक्सेशन एससी और एसटी को, और 10 साल का रिलैक्सेशन पीडब्ल्यूडी को मिलता है। ये बात जो भी है उन्हें पता ही होगा। और ये लोअर एज लिमिट जो है वो 2009 से पहले पहले का होना चाहिए। मतलब 1994 से 2009 के बीच में जितने भी कैंडिडेट है आप सब फॉर्म भर सकते हैं इसमें, रेलवे जेई में। और फीस जो है वो 500 रुपीज़ फॉर EWS और जनरल है, SC ST के लिए। और SC ST PWD फीमेल ट्रांसजेंडर के लिए 250 है। और 250 है पूरा रिफंडेबल है। और इसमें जो जनरल और EWS के लिए इसमें 500 में से 400 रिफंडेबल है। आगे देखते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अभी तो बहुत बड़ा नोटिस है ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत कुछ समझने लायक है इस पूरे नोटिफिकेशन में। हाँ, अब ये सलेबस सी 2 स्टेज में पेपर होता है। CBT फर्स्ट होता है और CBT 2 होता है। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। बाकी फिर DV और मेडिकल। ये फर्स्ट पेपर का सलेबस है। अभी शॉर्ट में बात कर लेते हैं, इसके बाद एक डिटेल बनेगा वीडियो जिसमें पूरा डिटेल में बात करेंगे। 10th स्टैंडर्ड तक का ही बेसिकली सलेबस पूछा जाता है। CBT फर्स्ट में मैथ्स के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन विथ 30 मार्क्स। तो टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, 90 मिनट्स हो जाएंगे। निगेटिव 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। और मिनिमम 40% UR को, EWS को, 30% जनरल को, मतलब इतना तो ला ही देते हैं। इससे बहुत ऊपर 80 के अप्रॉक्स कट ऑफ जाता है, अगर आपको बताएं तो। इतना तो कॉमन सेंस लाते ही है। और जो PWD कैंडिडेट है उसमें इसमें 20 मिनट उन्हें और एक्स्ट्रा मिलेगा, 90 में 20 मिनट एक्स्ट्रा।
CBT देखिए, जो CBT फर्स्ट क्वालीफाई होंगे वो 15 टाइम्स क्वालीफाई होंगे। अगर टोटल 10 वैकेंसी किसी चीज़ पर है तो 150 कैंडिडेट क्वालीफाई होंगे फॉर CBT 2। और CBT 1 का मार्क्स नहीं जुड़ता है उसमें CBT 2 में। CBT 2 जस्ट नहीं, CBT फर्स्ट एक क्वालिफाइंग नेचर है। CBT 2 का मेन मार्क्स जो रहता है वो आगे DV के लिए रहता है। और DV के लिए उतने कैंडिडेट को ही सेलेक्ट किया जाता है, उसमें कोई मल्टीपल टाइम्स नहीं, जितने वैकेंसीज है उतने कैंडिडेट को सेलेक्ट करा जाता है फॉर DV। और ये जो सेकंड पेपर है उसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में बायो नहीं आता है, साइंस नहीं लिखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। कंप्यूटर के इसमें रहते हैं 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स जो रहता है वो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। और टेक्निकल एबिलिटीज़ का 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। टोटल 150 क्वेश्चन हो गए, 150 मार्क्स हो गए और 120 मिनट्स हो गया। बट वही है, स्क्राइब के लिए जो होगा वो 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो 40 मिनट्स। हाँ, इसमें तो 40 मिनट्स होगा, जो भी होगा अपना सकते। इसमें भी बस 1/3 नेगेटिव मार्किंग और मिनिमम इतना नंबर चाहिए, उससे बहुत ऊपर पर सिलेक्शन होता है। हाँ, और ये वर्चुअल कैलकुलेटर इसमें मिलता है, CBT 2 स्टेज में मिलता है। और ये देखिए, मैकेनिकल के लिए इतने ब्रांच एलिजिबल है, जितने एफिलेटेड ब्रांच है मैकेनिकल के वो सब एलिजिबल है। सॉरी, इलेक्ट्रिकल अलायंस ब्रांचेज इलेक्ट्रिकल के ये हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक अलायंस ब्रांचेस सब ये एलिजिबल है। आप अपना देख सकते हैं जो भी रहेगा। और सिविल के लिए सर, सिविल के लिए ज़्यादा होता ही नहीं है ये BSc सिविल इंजीनियरिंग और 3 ड्यूरेशन, ये भी अकाउंट है। बाकी इसके बाद सीधा उसमें चलते हैं, कैटेगरी क्या क्या है, किस किस में आया है। हाँ, ये जो है पोस्ट के हिसाब से ये किसके लिए मैंडेटरी, मतलब मैंडेटरी सब एलिजिबल है। अगर यहाँ देखा जाए तो सर, जो इंजीनियरिंग लिखा हुआ है उसमें सिर्फ सिविल वाले हैं, सिर्फ सिविल वाले उसमें फॉर्म भर सकते हैं। किसमें सर? सिर्फ इंजीनियरिंग वाले में। बाकी ये जो इलेक्ट्रिकल लिखा है और मैकेनिकल लिखा है, ST सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन लिखा है, ये स्टोर लिखा है, इसके लिए सब एलिजिबल हैं। मतलब इलेक्ट्रिकल वाले भी सर एलिजिबल हैं, मैकेनिकल वाले भी एलिजिबल हैं, IT वाले भी एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल हैं। IT आई थिंक सो नहीं होता है इसमें, इसका कंफर्मेशन देख लें। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल हैं। और ये स्टोर के लिए सिविल वाले भी एलिजिबल रहते हैं। बाकी सब पोस्ट के लिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल, बाकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के पोस्ट के लिए, सिग्नल टेली कम्युनिकेशन पोस्ट के लिए सिर्फ यही सब एलिजिबल है, सिविल नहीं रहता है। सिविल जितने भी वैकेंसी सब स्टोर के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर डिटेल में देखा जाए तो जो अहमदाबाद अगर बोर्ड पे चले, इसके लिए अलग से वीडियो आएगा। इसमें 143 टोटल वैकेंसीज़ है, टोटल वैकेंसीज़ है ये, जिसमें कि ये है UR की, ये है SC की, फिर ST की, फिर OBC की, और 17 EWS की वैकेंसीज़ हैं। और इसमें अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसीज़ आई हुई है, तो मेडिकल स्टैंडर्ड भी देखेंगे और किस पोस्ट के लिए कौन एलिजिबल है, गर्ल्स के लिए कौन सा अच्छा है, बॉयज़ के लिए कौन सा अच्छा है, ऐसे करके सब पे डिस्कशन करेंगे। अजमेर बोर्ड में टोटल सब बता देते हैं कौन कौन सा बोर्ड है। अजमेर बोर्ड में 252 वैकेंसीज़ है, बेंगलुरु बोर्ड में 298 वैकेंसीज़ है। अगर देखा जाए, इन शॉर्ट हम पूरा देखें, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए कोलकाता एंड मुंबई बोर्ड बेस्ट बोर्ड में से आ रहा है सर। सिविल वालों के लिए देखो, सिविल वालों के लिए भी मुद्दा देखे नहीं है, बट हम बता रहे सिविल वालों के लिए, सिविल वालों के लिए ये सब जो ऊपर वाले थोड़े बोर्ड्स हैं, गुवाहाटी, ये सब बोर्ड ठीक है सिविल वालों के लिए। गुवाहाटी बोर्ड देखा जाए, गुवाहाटी बोर्ड्स, गुवाहाटी में 329 वैकेंसी है। और हाँ, मुंबई बोर्ड भी सिविल के लिए बहुत अच्छा है, उसमें भी अच्छी वैकेंसी है सिविल के लिए। बाकी जो दूसरा आएगा, जो दूसरा वीडियो आएगा, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे किस किस पोस्ट के लिए, मतलब किस किस ब्रांच के लिए कौन कौन सा जोन अच्छा है, कौन जोन बेकार है, कौन बेस्ट जोन होगा, कौन वर्स्ट जोन होगा, ऐसे करके डिस्कशन करेंगे इन नेक्स्ट वीडियोज़। तो आज के वीडियोज़ में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।